जिस तरह कोई वैकेंसी आने के पहले आपको कोर्स सर्च करना पड़ता है कि मुझे कोर्स लेना है, क्योंकि कुछ खबरें मिलती हैं कि ये नोटिफिकेशन आने वाला है और आप अपनी तैयारी पे आ जाते हैं, जो तैयारी पहले से नहीं किए हुए होते हैं। तो उसी तरह अगर जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उन्हें एक मतलब कि अपना बुक का भी कलेक्शन देखना होता है कि उनके पास बुक पर्पस हिसाब से है या नहीं, या फिर वो अपनी तैयारी को एक तो कुछ तो गाइडेंस चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कोई बुक लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो बुक आपके पास होना चाहिए एक स्टूडेंट होने के नाते। तो आजकल फ्रेंड्स एक ट्रेंड ये चला है कि जो भी अपना अ, क्या कहते हैं कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सब अपना अपना बुक निकाल दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मैं अपने बुक के कुछ कलेक्शन आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी, जिससे क्या है कि आपको एक जो 14 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है उसकी कुछ तैयारी आप इस बुक से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप इन कुछ बुक को आप सर्टेन कर लेते हैं, अपने लाइनअप में रख लेते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन करने वालों के पास, चाहे आप टीचिंग या नॉन टीचिंग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये बुक का कलेक्शन होना चाहिए। तो चाहे आप TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जुलाई में आपको हो सकता है कि BPSC TRE की भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, भले उसमें प्री और मेंस का बहुत चर्चा चल रहा है। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए मैं आपको यहाँ पे कुछ बुक की कलेक्शन दिखाऊंगी। 14 सब्जेक्ट है, तो फिर मैं उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण 14 बुक तो नहीं बताऊँगी। मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगी कि वो आप बिना बुक के भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर आपका कवर कराता है। तो आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, किसी का कोर्स नहीं लेना चाहते, आपको खुद क्वेश्चन पढ़ना है, या फिर ये बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने आज से 2-3 साल पहले ये लिया था यूथ कंपटीशन का। आपको पता ही है कि स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप सेंट्रल की भी तैयारी करते हो, तो यूथ और घटना चक्र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो पे भी बताया था कि PYQ फॉर्म के लिए आप एक प्रीवियस ईयर के लिए आप चाहे तो घटना चक्र ले लीजिए, और यूपी में जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे LT ग्रेड वगैरह के, UPT GT PGT, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो मैं एक एक करके चीज़ें सब हटा दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन पे के लिए तो सबसे पहले तो देखिए, आपको क्या करना है कि आप ये यूथ का सुपर टेट एग्जामिनेशन रिफ्रेशर, ये मेरे पास बहुत पुराना है, आप इसको नए फॉर्म में ले सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको एक सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का इसमें निचोड़ मिल जाएगा। तो जैसे कि अगर किसी का 0 लेवल की तैयारी है, जिनका तैयारी बिल्कुल नहीं है, उनके लिए आप चाहे तो ये ले लीजिए, यूथ का है। आपको पता ही है कि यूथ हर एग्ज़ाम के लिए ये फ्री में भी मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम वगैरह में फ्री में इसके PDF अवेलेबल होते हैं। लेकिन बुक होता है तो आपके हाथ में होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर सुविधाजनक लगती है, लेकिन आपको वही PDF से पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, आप PDF से कब पढ़ सकते हैं, जैसे कि कोई टीचर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता है समझाते हुए, तो वो चीज़ें थोड़ी सरल हो जाती है। लेकिन ये आपका सुपर टेट परीक्षा रिफ्रेशर है, इसमें आपका देखिए क्या है कि पूरे चीज़ें दी हुई हैं, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, पर्यावरण, कंप्यूटर वगैरह सब दिया हुआ है इसमें। और उस टाइम का इसमें आपका रीजनिंग भी दिया हुआ है, सॉरी करंट अफेयर भी दिया हुआ है, लेकिन हमें उस टाइम के करंट अफेयर से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले ये ले लेना है, या फिर आप घटना चक्र का भी ले सकते हैं। घटना चक्र में भी आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो फिर क्या है कि आप ये सबसे पहले ले लीजिए, एक सारे सब्जेक्ट का समरी आपको इस बुक में मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपका नंबर गेन करता है। जैसे कि पहले आपका बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो ये इसका मेरे पास कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान मेरा बहुत ज़्यादा, और साइकोलॉजी मेरा हमेशा से सब्जेक्ट रहा है, 12th से सब्जेक्ट मेरा साइकोलॉजी रहा है। तो साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी पे मेरा थोड़ा पकड़ ठीक ठाक है। तो और शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंधन की अभिवृत्ति, तो इससे रिलेटेड मैंने कोई बुक नहीं लिया है। आप अगर इससे रिलेटेड कोई बुक लेंगे तो एक मैं इससे अलग वीडियो बना दूंगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो, कि इसके लिए आपको कौन सा बुक लेना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप इस सब्जेक्ट का कोई भी बुक लीजिएगा तो ऐसे मतलब कि राइटर का लीजिएगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हो, जिनके बुक से क्या है कि आप बहुत सारे लोगों का उसमें मतलब कि थ्योरी के साथ MCQ भर भर के दिया हो, क्योंकि तब जाके आपका वो चीज़ें क्लियर होगी। ये
ये सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी वालों के लिए है। तो यहाँ पे आपका 30 नंबर जो है ये इससे कवर हो जाएगा, जो ये आपका चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह है उससे। उसके बाद फिर आ जाता है आपका 20 नंबर का मैथ, जो कि क्या है कि बहुत सारे लोगों का मैथ ख़राब होता है। और फिर क्या होता है कि उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना बेस वगैरह स्ट्रॉन्ग करना होगा, प्रैक्टिस खूब करना होगा, PYQs देखना होगा। तो मैंने एक मैथ से रिलेटेड बताया था आपको कि आप ये बुक ले सकते हैं। यह है आपका SD यादव का बुक है। इसमें आपके क्या है कि इसमें सारे चीज़ें दिए हुए हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट, नेट, सारे PYQs इसमें दिए हुए हैं। ये मेरा लेटेस्ट वर्जन का बुक है। चाहे तो आप कोई बुक ऐसा ले सकते हैं जैसे कि एग्ज़ाम कार्ड वगैरह का आता है, उसमें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझाए होते हैं। तो सबसे अगर आपका मैथ का बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन लगाना है तो आप इसमें से क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें अंकगणित लिखा हुआ है सिर्फ, लेकिन इसमें आपको मेंसुरेशन वगैरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें SSC के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप SSC के जो CGL के क्वेश्चन होते हैं वो लगा लेते हैं तो टीचिंग में वो आपको काम आ जाता है। तो ये मैथ के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। ये ऑनलाइन आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, दुकान में थोड़े महंगे मिलेंगे। तो सारे बुक्स आप ऑनलाइन ही लें तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं है, आप दुकान से भी ले सकते हैं। यहाँ पे दुकान वालों का कुछ मतलब धंधा बंद नहीं करवाना है। उसके बाद फिर आ जाते हैं, अब हम लोग का नेक्स्ट पोर्शन है हिंदी 20 नंबर का आएगा। तो हिंदी के 20 नंबर के लिए आप लोगों को आप हिंदी का लूसेंट ले सकते हैं। इसमें आपको पूरा चीज़ दिया हुआ है, मतलब पूरा आपका क्या कहते हैं कि जितने भी लेखक हैं, ये मेरा बहुत पुराना है, ये मेरा था भी नहीं, ये मेरे घर में तैयारी कर रहे थे उनका था, तो मैंने उनसे ये ले लिया था। बाकी उनके पास बहुत सारे बुक थे। तो क्या कहते हैं कि इसमें आपका सब चीज़ दिया हुआ है। इसमें आपका उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, मुहावरा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और उसके बाद छंद, अलंकार, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब इंग्लिश में नहीं, फिगर ऑफ अलंकार वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपके दी हुई हैं। अदरवाइज़ हिंदी की 1 डे एग्ज़ाम की बुक काफ़ी सारी आती है मार्केट में, आप कोई भी पर्टिकुलर ले सकते हैं जिससे आपका मैथ तो कवर हो, साथ में 20 नंबर का हिंदी भी कवर हो, और 30 नंबर के साइकोलॉजी वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका करंट आप यूट्यूब से भी तैयार कर सकते हैं। आपको 6 महीने का करंट तैयार करना होगा। आप मार्च से करंट पढ़िए और आप फरवरी में जो बजट आया था वो भी पढ़ लीजिएगा। तो मान के चलिए कि आप फरवरी से पढ़िए तो आपके लिए, या तो फिर आप ये स्पीडी ले सकते हैं। स्पीडी आप तब भी ले सकते हैं जैसे कि यूट्यूब से आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया। यूट्यूब में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, जैसे कि जनवरी का बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं कि आप फरवरी का करंट पूरा पढ़ लिए, फिर आप इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको पूरा 1 साल का मिलता है। फिर आप क्या करिए कि इसमें आप क्वेश्चन लगाइए। तो उस हिसाब से क्या होगा कि आपका करंट अफेयर का बहुत लंबा पोर्शन है, 30 नंबर का आपका करंट अफेयर बनेगा। तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो आपका 30 नंबर का करंट, 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर का हिंदी और 30 नंबर का आपका साइकोलॉजी वगैरह जो है, मिला जुला कर आपका 30-30, 60 और 20-20, 100 नंबर आपका ऐसे ही हो गया। फिर आता है 10 नंबर का मैथ। और तो करंट के लिए पहले मैं बता दूँ, ये स्पीडी आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ करंट का बहुत सारा बुक आता है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि 100 नंबर आपका ऐसे हो गया, ठीक है। 10 नंबर का संस्कृत आता है, 10 नंबर का इंग्लिश। मैं उसके लिए कोई भी बुक नहीं बताऊंगी क्योंकि 10-10 नंबर का है। आप चाहे तो यूट्यूब से अपना आराम से फ्री में तैयारी कर सकते हैं और आप टॉपिक वाइज अपना वो भी बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आ जाता है जो आपका साइंस का पोर्शन है और आपका जीके का पोर्शन है, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र सब उसमें मिक्स हो जाता है। तो ये बहुत लंबा पोर्शन है। और PYQs को अगर हम लोग देख लेते हैं तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास लूसेंट तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लूसेंट का चाहे तो आपके पास थ्योरी हो, चाहे आपके पास MCQ हो। मेरे पास थ्योरी बहुत पुराना बुक था और MCQ मैंने अभी पहले भी लिया था मैंने, लेकिन अभी मैंने रिसेंट में नया लिया। उसके बाद फिर आप एक ये बुक आपके पास होना चाहिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। NCERT सार संग्रह, मैंने ये ऑनलाइन 250 रुपये में ले लिया था 1 साल पहले मेरा, लेकिन फिर भी नया लग रहा है क्योंकि अभी तक मैंने पूरा का पूरा बुक पढ़ा नहीं है। और ये बहुत ही कलरफुल फॉर्म में मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है पढ़ने में, 1 लाइनर फॉर्म में है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो जो साइंस भी इसमें है, आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, जियोग्राफी भी है, और आपका बहुत सारा इसमें इकोनॉमिक भी है, खेल वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो चाहे तो NCERT सार संग्रह या फिर NCERT सार संकलन भी आता है, वो आप ले सकते हैं। और अगर आप NCERT पढ़ सके तो ये तो सबसे अच्छी बात है।
उसके बाद आपके पास लूसेंट होना चाहिए। मेरे पास भी लूसेंट है लेकिन बहुत नीचे दब गया है वो। और चलिए फिर भी मैं आपको हटा के दिखा देती हूँ। लूसेंट है ये, मैंने सारे अपने बुक पे ये पेपर में चढ़ा देती हूँ, मुझे सही लगता है। तो आप एक लूसेंट लेके, लूसेंट में क्या है कि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के, चाहे तो आप ऑब्जेक्टिव वाला लूसेंट ले लीजिए, चाहे तो आप थ्योरी वाला ले लीजिए। लेकिन मुझे ऑब्जेक्टिव ठीक लगता है इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव लिया। और थ्योरी वाला भी मेरा पास छोटा बुक है। थ्योरी में थोड़ा बोरियत होता है, लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। उसके बाद अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अगर ये है बीपीएससी पूर्वावलोकन, तो ऐसे ही सेम यूपीएससी का पूर्वावलोकन आता है। इसमें भी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि बीपीएससी है तो फिर मैं ना पढ़ूँ, क्योंकि इसमें भी आपका वही चीज़ है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक है, थोड़ा सा बिहार स्पेशल दिया रहता है तो उसको आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और तो इसमें भी अगर आपके पास है तो आप इसका हिस्ट्री लगाइए, इसका आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करिए सारे, और जियोग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बात नहीं, 400-500 क्वेश्चन है, आप डेली 100 क्वेश्चन भी लगाएंगे तो आपका एक पर्टिकुलर यहाँ से क्लियर होता रहेगा। उसके बाद फिर आप इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे तो आप यूपीएससी पूर्वावलोकन है आपके पास तो वो काम आ जाएगा, अदरवाइज़ आप यूपीएससी पूर्वावलोकन भी ले सकते हैं। जितने भी यूपी के पर्पस के जो यूपी SSS का एग्ज़ाम होता है, यूपी PSC नहीं, यूपी SSS, उसमें आपको क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें फिर यूपी के अकॉर्डिंग भी दिख जाएगी। अदरवाइज़ ये भी है आपके पास तो आप करिए। हिस्ट्री वही होता है, क्या हिस्ट्री यूपी का अलग हो जाएगा? मतलब कि पूरे जो वर्ल्ड हिस्ट्री है तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, जो इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में तो बहुत सारी आ जाते हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो अब अगर जो इंडियन हिस्ट्री है तो क्या वो बदल जाएगा? क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट बदल जाएगा या फिर 1857 की क्रांति बदल जाएगी? नहीं ना, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इसमें से। जियोग्राफी क्या बदल जाएगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है? क्या इसमें आप यूपी के लिए पढ़ेंगे तो क्या सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाने लगेगा? नहीं ना। 8 ग्रह हैं वो आपको इसमें भी पढ़ेंगे, कौन सा पृथ्वी की बहन है, कौन सा भोर का तारा है, कौन सा सूर्य के पास है, और ये 4 ग्रह पहले कौन से हैं, तो 4 ग्रह बाद के कौन से, ये सारी चीज़ें आपको वही सब में एक ही चीज़ पढ़ना होता है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आप इससे भी तैयार कर सकते हैं। लूसेंट में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो लगाइए। लूसेंट में आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, वो लगाइए। तो यहाँ देखिए मैंने आपको लगभग 130 नंबर के क्वेश्चन की बुक का पूरा सल्यूशन दे दिया। तो अगर आप बुक से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आपको पहले ही तैयार करना होगा। आप नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं कर सकते। चाहे वैकेंसी, वैसे तो आएगा ही वैकेंसी, शायद 11,500 आए, ये नहीं है कि इस बार वैकेंसी नहीं आएगा, इस बार वैकेंसी आएगा। तो फिर हम लोग ये भ्रम में क्यों रहें कि नहीं आएगा। अपनी तैयारी को थोड़ा बहुत करते रहें, दिन भर में 4-5 घंटा भी पढ़ेंगे तो बहुत है, पूरा ओवरऑल एक दिन में। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था कि आपको एक बुक का सारा पर्पस दिखाना था कि ये सारे बुक का कलेक्शन अगर है आपके पास तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है। और आपको फिर कोई भी कोर्स वगैरह नहीं लेना होगा। फिर आपको ये सारी तैयारी के बाद मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी बुक का मैं आपको नहीं सजेशन दूंगी, आप किसी का भी मॉक टेस्ट परचेज़ कर लीजिएगा ऑनलाइन, और उससे फिर आप लगभग एग्ज़ाम के 2 महीना पहले से ही, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए उस समय से आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर आपको पैडागॉजी से रिलेटेड जो CDP जो चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह से रिलेटेड बुक के बारे में पूछना होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ करंट का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं डेली वीडियो नहीं डालती हूँ, हफ्ते में 2-3 वीडियो मेरा जाता है। और BPSC TRE 4.0 से भी वीडियो रिलेटेड मैं बनाने वाली थी, लेकिन अभी उसमें प्री और मेंस का बहुत नाटक चल रहा है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक प्राइमरी का टीचर क्या ही प्री और क्या ही मेंस देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है मेरे थ्रू, और बहुत सारी जानकारी मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।